Good morning, dear students of 5th class. This is our 57th video lecture of SST, and today in this video lecture we are going to discuss the 17th chapter of SST, and the name of the chapter is The Revolt of 1857. Revolt means क्रांति। इसको 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये सबसे पहला स्ट्रगल था आजादी के लिए। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था तो जो सबसे पहला स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, वो कौन सा था? द रिवोल्ट ऑफ 1857. So today in this chapter we will study the revolt of 1857. So let's start. The British came to India as traders. ये हम सबको पता है कि जो विदेशी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करते करते उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना अधिकार कर लिया था। इन द 16th century, 16वीं सदी में वो जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में व्यापार करने आए थे। टू बाय स्पाइसेस, मसाले खरीदने आए थे, एंड फाइन क्लॉथ, और कपड़े खरीदने आए थे। दैट द इंडियन वीवर्स मेड, जो भारतीय कारीगर बनाते थे। इन 1600 AD दे फॉर्म्ड अ कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई। कब? 1600 AD में। और उस कंपनी का नाम क्या था? कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स, और उन्होंने अपने ट्रेडिंग व्यापार के जो सेंटर्स थे वो कहाँ स्थापित किए? वो उन्होंने स्थापित किए इन कैलकाटा, जिसको अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, सूरत, मद्रास, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, एंड बॉम्बे, जिसका प्रेजेंट नेम क्या है? मुंबई। इन सिटीज में उन्होंने अपने ट्रेडिंग व्यापार के सेंटर स्थापित किए। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, द ब्रिटिश बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत अधिक पावरफुल बन गए। एंड स्प्रेड देयर रूल ओवर द होल ऑफ द इंडिया, और उन्होंने अपना क्या किया? अधिकार स्थापित कर लिया पूरे भारत में। क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा थे उनकी आपस में बनती नहीं थी, और इस कारण जब अंग्रेजों ने देखा कि इंडिया में किसी भी एक अधिकार की कमी है, कोई भी एक वहां पर राजा नहीं है जो पूरे इंडिया पर रूल कर सके, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं और इंडिया पर अधिकार कर लेते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, क्योंकि जो इंडिया के जो लोग थे वो ब्रिटिश जो उनके रूल्स थे उनसे संतुष्ट नहीं थे। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया टू सूट देयर ओन नीड्स, उन्होंने भारत पर अधिकार किया सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दे बोट द इंडियन गुड्स एट लो प्राइसेस, उन्होंने भारतीय जो सामान थे, जो भी सामान थे, उनको बहुत ही कम दाम पर खरीदा। They did not allow the Indian craftsmen, उन्होंने भारतीय कारीगरों को ये अलाउड नहीं किया, परमिशन नहीं दी, एंड फार्मर्स को, किसानों को, टू सेल देयर गुड्स टू एनीवन एल्स, कि वो अपने सामान को किसी और को बेच सके। द इंडियन फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन बिकेम पुअरर एंड पुअरर, जो भारतीय किसान और कारीगर थे वो बहुत ही गरीब से गरीब होते गए। वाहिल द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम रिचर एंड रिचर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो और अधिक अमीर से अमीर होती गई, क्योंकि वो भारतीयों को लूट रहे थे, बहुत कम दाम में सामान लेते थे और आगे उनको बहुत महंगे दामों में बेचते थे। ऑल द वेल्थ ऑफ इंडिया वॉज बीइंग टेकन अवे टू ब्रिटेन, और भारत की जो सारी संपत्ति थी वो कहाँ जा रही थी? ब्रिटेन में जा रही थी, दूसरे देश में जा रही थी। इसलिए जो ये ब्रिटिशर्स थे, जो विदेशी थे, ये अमीर होते गए और जो भारतीय थे वो गरीब से गरीब होते गए। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 years, और जो विदेशी है उन्होंने भारतीयों पर लगभग 200 साल उन्होंने राज्य किया, भारतीयों पर रूल किया 200 साल उन्होंने। द डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर ऑफ द इंडियंस, जो भारतीयों की जो असंतुष्टि थी और जो गुस्सा था वो किस में
बदल गया, वो बदल गया अ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में बदल गया। द रिवोल्ट बिगेन व्हेन ए फ्यू सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। और ये किससे प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ जब कुछ सैनिकों ने मेरठ में मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो रूल्स हैं उनको मानने से, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको मानने से उन्होंने मना कर दिया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइफल, उन्होंने एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया और उस राइफल का नाम था एनफील्ड। देयर वाज ए र्यूमर, और ये वहां पर र्यूमर फैला हुआ था, अफवाह फैली हुई थी, दैट द कार्ट्रिजेस ऑफ दिस राइफल, जो राइफल में डलने वाली जो कार्ट्रिजेस होती हैं, वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। वो काउ और पिग के जो मांस होता है वो उस पर लगा हुआ है। और काउ को जो भारतीय है वो अपनी माँ समान मानते हैं, गाय को माता माना जाता है, इसलिए वो उनके लिए जब भी उन्हें गोली चलानी होती थी तो वो उनको जो कार्ट्रिजेस हैं वो उनको मुंह से छीलना पड़ता था। इस वजह से जो वहां पर भारतीय थे उन्होंने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया और ये वहां से तब से ये क्रांति शुरू हुई। दिस हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, और इसलिए जो उनकी हिंदू और मुस्लिम्स दोनों की ये जो धार्मिक भावना है उसको हर्ट हुआ। सो द सोल्जर्स रिफ्यूज टू ओबे देयर ऑफिसर्स, इसलिए जो सैनिक हैं उन्होंने क्या किया, ऑफिसर्स के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। द रिवोल्ट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जल्दी ही ये क्रांति दूसरे पार्ट्स में भी फैल गई, दूसरी सिटीज शहरों में भी फैल गई। इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर, और इस क्रांति के मुख्य नेता कौन थे जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, वो कौन थे लीडर्स? वो थे नाना साहेब इन कानपुर, तात्या टोपे इन बुंदेलखंड, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल इन लखनऊ एंड बहादुर शाह इन जफर। ये सभी मेन लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर, जो बहादुर शाह जफर था वो सबसे आखिरी मुगल राजा था। रानी लक्ष्मीबाई वाज अ यंग क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही कम उम्र में झांसी की रानी बनी थी। शी ड्रेस्ड लाइक ए सोल्जर, और वो सोल्जर की तरह, सैनिक की तरह कपड़े पहनती थी। एंड फोर्ट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की आज़ादी के लिए वो बहुत बहादुरी से लड़ी। बट इंडिया कुड नॉट अटेन फ्रीडम, परंतु भारतीयों को फ्रीडम नहीं मिली। क्यों? एट दैट टाइम, उस समय, बिकॉज द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड, जो भारतीय थे वो यूनाइटेड नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, वो अलग अलग थे। इसलिए अगर वो इकट्ठे होकर इस क्रांति को करते तो भारत को उस समय ही स्वतंत्रता, फ्रीडम मिल जाती। परंतु जो इंडियंस थे वो यूनाइटेड नहीं थे, एकत्र नहीं थे, इसलिए उनको फ्रीडम नहीं मिली। दे डिड नॉट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी लाइक दैट ऑफ द ब्रिटिश, और उनकी जो ऐसी आर्मी भी नहीं थी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड जैसे कि ब्रिटिशर्स की थी। सो द ब्रिटिश मैनेज टू सप्रेस द रिवोल्ट, इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो कामयाब हो गए क्रांति को दबाने में। द पीपल ऑफ इंडिया हाउएवर कंटिन्यू टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, और इसके बाद से ही जो क्रांति है वो फ्रीडम के लिए वो चलती रही, फाइट वो करते, लड़ाई करते रहे। द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति थी, हैड लाइटेड अ फ्लेम इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल टू बी फ्री, उन्होंने भारतीयों के दिमाग में एक मशाल जला दी कि अभी उनको फ्री होना है ब्रिटिशर से, उनको आज़ादी चाहिए। द ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस दिस मूवमेंट, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की इस मूवमेंट को, जो भी ये क्रांति थी, इसको दबाने की। बट द डिजायर टू बी फ्री, परंतु जो भारतीयों की इच्छा थी फ्री होने की, बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। भारतीयों की फ्री होने की, फ्रीडम प्राप्त करने की जो उनकी डिजायर थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई इस 1857 की रिवोल्ट के बाद। Quick recap. The British came to India as traders and gradually spread their rule over India. जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीय में व्यापारी बनकर आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, जो भारत के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे ब्रिटिश रूल से। द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन 1857। ये कब स्टार्ट हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी? 1857 में।
इंडिया कुड नॉट अटेन फ्रीडम आफ्टर द रिवोल्ट बिकॉज द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड, क्योंकि जो इंडियंस थे वो एकत्रित नहीं थे। न्यू टर्म्स, रिवोल्ट क्या होता है? पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज के विरुद्ध लोगों का विरोध। फ्रीडम, बीइंग अलाउड टू गो एनीवेयर एंड और डू वट वन लाइक्स, कहीं भी जाने की परमिशन और जो भी करने चाहे उसकी परमिशन, उसे क्या कहते हैं? फ्रीडम कहते हैं। A. Back exercise of this chapter. A part, tick the correct answer. First, the British ruled over India for more than dash years, 200 years. Bahadur Shah Jafar belonged to Delhi. Nana Sahib belonged to Kanpur. The last Mughal emperor was Bahadur Shah Jafar. Rani Lakshmi Bai was the queen of Jhansi. Tatia Tope belonged to Bundelkhand. B part, fill in the blanks. The dash against the British rule started in 1857. क्या 1857 में शुरू हुआ था? The revolt, क्रांति. The last Mughal emperor कौन था? बहादुर शाह जफर became the leader of the revolt of 1857. वो 1857 की क्रांति के क्या थे? नेता थे. इंडिया कुड नॉट अटेन फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली आफ्टर द रिवोल्ट, क्रांति के बाद, बिकॉज द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड, क्योंकि जो इंडियंस थे वो एकत्रित नहीं थे. द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड, जो भारत के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे. किससे? विद द ब्रिटिश रूल से. सी, राइट T for true and F for the false statements. First statement is the people of India were satisfied with the British rule. False, वो dissatisfied थे. The revolt against the British rule started in 1857. True, 1857 में शुरू हुआ था. Rani Lakshmi Bai dressed like a soldier and fought bravely for the freedom of her country. Yes, this is true. The British came to India as traders and gradually spread their rule over India. Yes, this is also true. वो भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था. D part, identify the leaders of the revolt of 1857. ये कुछ लीडर्स हैं 1857 के. आपने क्या करना है? इनको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर नेम ऑफ द टाउन और सिटी जिसपे फ्रॉम वेयर दे लेड द रिवोल्ट, जहाँ से इन्होंने क्रांति को लीड किया था वहां से उनका नेम, यहाँ पे उनके लीडर्स के नेम लिखने हैं और प्लेस का नेम लिखना है जहाँ से उन्होंने क्रांति को संबोधित किया था. This is your homework. E part, answer the following questions. E part, first question is, why were the Indian dissatisfied with the British rule? जो इंडियंस थे वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे ब्रिटिश रूल से? इसके बहुत सारे रीजंस थे. द फर्स्ट रीजन इज द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया टू सूट देयर नीड्स. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया पर अधिकार किया सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. दे बोट द गुड्स, इंडियन गुड्स एट लो प्राइसेस, बहुत ही कम दाम में वो भारत के सामानों को खरीदते थे. दे डिड नॉट अलाउ द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर्स टू सेल देयर गुड्स टू एनीवन एल्स. उन्होंने भारतीय कारीगर और किसानों को ये परमिशन नहीं दी कि वो अपने सामान को किसी और को बेच सके. ऑल द वेल्थ ऑफ द इंडियंस वाज टेकन अवे टू इंग्लैंड. जो भारत की सारी संपत्ति थी वो कहाँ? इंग्लैंड में वो ले जा रहे थे. क्वेश्चन सेकंड इज, नेम सम इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 की क्रांति के कुछ लीडर्स के नेम बताओ. नाना साहिब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर. These are the some important leaders of the revolt of the 1857. Question third, why could India not attain freedom after the revolt of 1857? 1857 की क्रांति के बाद इंडिया फ्रीडम क्यों नहीं मिली थी? क्रांति तो हुई थी परंतु फिर भी इंडिया को फ्रीडम क्यों नहीं मिली थी? They were not united, वो इकट्ठे नहीं थे, सभी इंडियंस इकट्ठे नहीं थे. They did not have a well organized army like that of the British. और उनकी जो आर्मी थी वो ऐसे ही वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी जैसे कि ब्रिटिशर्स की थी. इसलिए जो इंडिया को फ्रीडम नहीं प्राप्त हुई 1857 की क्रांति में. So students, with this we have finished our chapter 17th of SST, the revolt of 1857. Your homework is, you will watch this video again to understand this chapter and note down the back exercise of this chapter and question answers of this chapter in your notebook and learn this chapter. Thank you.